हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टिप्स एंड ट्रिक्स का खजाना है दोस्तों। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पर ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। साथ ही आपकी मनी सेविंग होगी, आपकी टाइम सेविंग भी होगी, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी तो बढ़ती ही बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो सबसे पहली टिप है हमारी, वो गाजर को स्टोर करने को लेकर है। आजकल के मौसम में भी गाजर खूब आ रही है, ऐसे में हमने गाजर खाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो जब हम गाजर को लेकर आते हैं तो सब्जी वाले ने ही एक टिप दे दी मुझे कि जो बड़े गाजर हैं उनको पहले आप इस तरह से दो छोटे टुकड़ों में कर लीजिए जिससे इसको स्टोर करना आसान हो जाए। उसके बाद से हमें लेना है यहाँ पर न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को लेकर आपको गाजर को न्यूज़पेपर में रैप करना है और ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें गाजर को वॉश नहीं करना है। जो ड्राई गाजर है, अगर गाजर में पानी है भी पहले से तो उसको सुखा लीजिए। उसके बाद से न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप करिए और इसके बाद आप इसे किसी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रिज में स्टोर करिए। दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरह से जो स्टोर करी हुई गाजर है वो कम से कम 20 से 25 दिन फ्रेश बनी होती है। फ्रिज में मैं इस तरीके से जिप लॉक में डालकर गाजर को छोड़ देती हूँ। जब भी मुझे सैलेड वगैरह बनाना होता है तो मैं इसमें से निकालकर वापस से गाजर को रैप करके और फिर रख देती हूँ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के हमारे किसी भी बड़े ही प्यारे से फोटोग्राफ को लेकर। कई बार हमारे पास एक फोटोग्राफ होता है, इसको इधर उधर रखते हैं तो ये खराब हो जाती है और हमारा मन करता है कि हम इसको कहीं पर भी सजा कर रखें। तो जरूरी नहीं है कि हर फोटोग्राफ को हम फ्रेम ही करवाएं। तो अगर आप भी अपने वर्क टेबल पर या फिर कहीं पर भी इस तरह की फोटो को अरेंज करना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसको बहुत अच्छे से रख लीजिए। क्लिप की मदद से ये बहुत अच्छे से सेट भी रहता है और देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसको आप अपने किसी भी तरह के टेबल पर एडजस्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है एक्सपायरी दवाइयों को लेकर। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी एक्सपायरी दवाइयां हैं। इनमें से जो दवाइयां हैं उनको मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं बहुत सारे तरीकों से इनका यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है हल्का सा गर्म पानी, इसमें आप कोई सी भी दवाई तोड़ कर डाल दो। जैसे मेरे पास ये कैप्सूल थी तो मैंने कैप्सूल को ही खोल कर जो उसका पाउडर है वो डाल दिया। इसके अलावा 3 से 4 टेबलेट और डाल दिए। इसको हम छोड़ देंगे एक बार 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में जो टेबलेट है वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाती है। देखिए पानी में सारी टेबलेट घुल चुकी है। अब इसको लेकर चलते हैं वॉशरूम में। हमारा जो वॉशरूम होता है कई बार उसमें से बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है या फिर ये गंदा बार बार होता है। तो ये एक्सपायरी दवाओं का जो पानी है ये आप अपने वॉशरूम में रात के समय डाल दीजिए और मॉर्निंग में इसको फ्लश आउट कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो वॉशरूम है कभी भी वहां से गंदी स्मेल नहीं आती है और पूरा टॉयलेट क्लीन रहता है। एक और टिप बताती हूँ ब्लाउज में नॉट लगाने को लेकर। आजकल शादी ब्याह के मौसम है और हम डिजाइनर ब्लाउज खूब पहनते हैं। ऐसे में नॉट जो होता है वो बार बार खुल जाती है। तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर आपने अपने ब्लाउज में नॉट लगा ली दोस्तों तो इसको बंद करना और खोलना दोनों ही बड़े आसान हो जाते हैं। देखिए कुछ यूं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉट इतनी बढ़िया तरीके से एडजस्ट होती है कि अगर आप इसको ढीला भी करना चाहें तो ढीली हो जाएगी और उसके बाद से इस तरह से एक डिजाइनर नॉट लगाकर ब्लाउज को आप अरेंज करके रख सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो भी ब्लाउज को ही रिलेटेड है। ब्लाउज में जब भी हम हुक लगाना चाहते हैं, जैसे हमें एक्स्ट्रा हुक लगाना हुआ या फिर हुक टूट जाती है तो हमें कोई हुक लगाना हो तो आप क्या करेंगे, पहले कोई मोटी सुई लेकर जहां पर आपको हुक लगाना है वहां पर मोटी सुई को इस तरह से निकाल लीजिए। उसके बाद से जैसे आप हुक यहाँ पर डालेंगे लगाने के लिए तो फटाफट से हुक की जो नोक है इस तरीके से घुमाकर और जो हमारे ब्लाउज के अस्तर वाला कपड़ा है उसी में आपको ये काम करना है। लीजिए हमारे जो हुक है वो इस तरीके से एक बार इमरजेंसी के लिए लग जाती है, बाद में आप चाहें तो इसको धागे से टाक भी सकते हैं। जो हमारे ऑयली कंटेनर्स होते हैं कई बार हम इनमें सब्जियां वगैरह रखते हैं, ये बड़े ही ज्यादा गंदे लगते हैं। इनमें इनकी क्लीनिंग के लिए हम थोड़ा सा डिश वॉश जेल लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे एक कोई टिश्यू पेपर। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और बस डब्बे को शेक कर दीजिए। टिश्यू पेपर सारे ऑयली सॉरी ग्रीस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद इसको वॉश करके रख दीजिए। डब्बा हमारा पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाता है। जो हमारे कांच के ग्लासेस होते हैं दोस्तों, इनको अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है या फिर जैसे अभी तो गर्मी के दिन आ गए लेकिन अगर कभी दूसरे मौसम में हमें इसे पैक करके रखना होता है तो इसके टूटने का भी डर होता है। ऐसे में आपको क्या करना है, पुरानी सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा या फिर नई सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स को लेकर एक एक सॉक्स में ग्लासेस को पहना दीजिए। आप इस तरीके से कभी भी पैकिंग वगैरह भी कर रहे हो और आपकी टूरिंग जॉब है, आपको बार बार जगह चेंज करनी पड़ती हो तो क्रॉकरी वगैरह के लिए भी पैकिंग के लिए हम इस तरह से सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स में पैक करने के बाद आप ग्लास को कितना भी लुढ़काइए इधर से उधर, ये बिल्कुल भी टूटते नहीं है, क्रैक नहीं होते हैं और हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए कुछ यूं इस तरीके से। अब इसको कैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक क्लॉथ पिन लिया है, 2 रबर बैंड लिए हैं और 2 स्पून लिए हैं। स्पून थोड़े से छोटे साइज के लिए हैं, जो टी स्पून होते हैं वही मैंने लिए हैं।
क्लॉथपिन के दोनों साइड में रबर बैंड की मदद से हमें यहाँ पर स्पून को अटैच कर देना है। अब हमारा जो ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हुआ है, ये हमारे लिए प्लकर की तरह काम करता है। अब हम इससे कुछ भी उठाने का काम कर सकते हैं। गरम तेल में आप कुछ तल रहे हो, पापड़ वगैरह, उसको निकाल सकते हैं। कोई मिठाई वगैरह उठानी हो, सैलेड पिक करना हो, या फिर जैसे मैं अभी सिंपल आलू प्याज उठाकर दिखा रही हूँ, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह के जो साबुनदानी होती है जिनमें छेद नहीं होता है, तो साबुन इनमें गलते बहुत ज्यादा है। जैसे हम साबुन डालेंगे तो साबुन नीचे से जो है बहुत ज्यादा गलने लगता है। ऐसे में आपको 4 रबर बैंड की मदद लेनी है। 4 रबर बैंड को साबुनदानी के ऊपर इस तरीके से सेट कर देना है। इसके बाद जब हम इस पर साबुन रखेंगे तो नीचे जो गला हुआ पानी है उसको भी आप यूज कर सकते हैं और साबुन भी ज्यादा गलने से बच जाएगा। नेक्स्ट वाली टिप बहुत ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। यहाँ पर हमने लिया है एक पुराना टी शर्ट। कोई सा भी पुराना कपड़ा आप ले सकते हैं। कोई आपका पेटीकोट है, ब्लाउज है, टी शर्ट है, कोई भी कपड़ा जो आप पहनते नहीं हो, और इस पर आप डाल दीजिए तेल। जी हाँ, 1 चम्मच आपको डालना है सरसों का तेल। इसको मैं क्या करने वाली हूँ, बड़ा ही अमेजिंग सा उपाय है। चलिए देखते हैं। अब हमने टी शर्ट को इस तरीके से पैक कर लिया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने वॉशिंग मशीन के पास। ये काम आप अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी कर सकते हैं, फुली में भी कर सकते हैं। मेरे पास जैसे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम वूलन कपड़ों को वॉश करते हैं दोस्तों, तो एक कपड़े के रेशे दूसरे कपड़ों पर बहुत ज्यादा चिपकते हैं। वैसे तो मार्केट में इसके लिए बहुत ज्यादा गैजेट्स आने लगे हैं, लेकिन मैं फालतू चीजों पर खर्चा करना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने ये छोटा सा हैक अपने ड्राई क्लीनर से सीखा कि किसी एक कपड़े में तेल डाल दीजिए, पुराने कपड़े में, और उसके बाद से वूलन कपड़े डालकर वो जो हमारा एक कपड़ा है तेल वाला, उसको भी हम इसी में डाल देंगे साथ में। मैं आपको अभी साथ में ही वो तेल वाला कपड़ा भी डालकर दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए हमने स्वेटर डाल दिए। मुझे आज स्वेटर वॉश करने थे। स्वेटर के रेशे जो होते हैं, रोए होते हैं, वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा चढ़ते हैं। अच्छे से स्वेटर्स को एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद से हमारा वो जो तेल वाला कपड़ा था वो भी मैंने डाल दिया वॉशिंग मशीन में। यहाँ पर देखिए हमारे कपड़े धुल कर आ चुके हैं। ये जो टी शर्ट है ऑयल वाली, ये भी टंगी है। बाकी सारे स्वेटर भी टंग रहे हैं जो मैंने वॉश किए थे। देखिए ब्लैक स्वेटर, सबसे आपको पता है ब्लैक स्वेटर पर सबसे ज्यादा जो रेशे होते हैं, रोए होते हैं, जो धागे होते हैं, वो दिखते हैं। यहाँ पर सारे वूलन है। यहाँ देखिए पिंक स्वेटर, इस पर कोई भी रेशा आपको नजर नहीं आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसी तरीके से कपड़ों को रेशे जो है हटाने का काम कर सकते हैं। ये देखिए जो ब्लू स्वेटर आपको सामने दिख रही है, इस पर भी पहले बहुत ज्यादा रेशे आ जाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल ही रो से फ्री है मेरे सारे स्वेटर। और ये टी शर्ट भी साथ में वॉश हो गई है। इसको भी मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरीके से रीयूज कर लूंगी। तो इस तरह से कोई एक पुराना कपड़ा ले लीजिए और हर बार ये हैक कर लीजिए। छोटा सा है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक और टिप बताती हूँ कि जब कभी हमारे पास फल और सब्जी वॉश करना होता है, तो आप क्या करिए, एक डब्बे में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। नहीं है तो आप नॉर्मल विनेगर ले लीजिए। उसके बाद से इसमें डाल लीजिए पानी। अब इस पानी में अपने फ्रूट्स और सैलेड वगैरह की सब्जियों को, जिनको हम कच्चा खाते हैं, उनको जो आप भिगा दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद से अच्छे से वॉश करके निकाल के तभी आप इनको इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो मार्केट में केमिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।